हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन जो कि काफ़ी हद तक आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। तो आइए यहाँ पे जो क्वेश्चन देखते हैं। पहला जो है यहाँ पे क्वेश्चन है तो आपका तर्क और कथन का है, ठीक है। जो आपका है कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या है, सभी घोड़े बैल हैं और सभी बैल बकरे हैं। ऑल हॉर्सेज आर बुलॉक्स, ऑल बुलॉक्स आर गोट। कहने का मतलब यहाँ पे सभी हॉर्स, ठीक है, ऑल हॉर्स की बात करें, सभी हॉर्स क्या है भाई, बुलॉक है ना। और कहा गया ऑल बुलॉक, जितने भी बुलॉक हैं ये क्या है भाई, यहाँ पे गोट हैं, है ना। जितने बुलॉक हैं ये क्या है भाई, यहाँ पे ये गोट हैं। तो कहता है यहाँ पे कंक्लूजन ये कह रहा कि सभी घोड़े बकरे हैं, मीन्स ऑल हॉर्सेस आर गोट। ऑल ये हॉर्स जो है ये गोट तो है, ठीक है। ये तो कंक्लूजन सही हो गया, पहला कंक्लूजन सही। फिर कह रहा है कि सभी बकरियां घोड़े हैं, सभी बकरियां मीन्स कि सभी जो गोट हैं, सभी गोट क्या मीन्स कि सभी जो बकरियां घोड़े हैं। तो ये सभी बकरियां घोड़े नहीं है भाई, इसमें से जितने भी जो सभी जो बकरियां हैं, देख रहे हैं सभी जो ऑल गोट्स हैं, यहाँ पे ऑल गोट्स की बात की, ऑल गोट्स आर हॉर्स। तो ऑल हॉर्स नहीं, सम गोट्स आर हॉर्स हो सकता है कि पूरे में से ये कुछ हिस्सा ये हो सकता है, पर पूरा का पूरा नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट गलत होता है। तो सिर्फ और सिर्फ कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज करता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक जंगल में एक रेसिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कुत्ता हाथी से तेज लेकिन बाघ से धीमा दौड़ता है। हिरन सबसे तेज था, शेर बाघ की तुलना में तेज दौड़ता है। तो दौड़ पूरी करने वाला दूसरा कौन था, ठीक है। अब देखिए एक जंगल की बात हो, एक जंगल में रेसिंग कार्यक्रम था, ठीक है। कुत्ता जो है, डॉग है, किससे तेज दौड़ता है भाई, एलिफेंट से क्या करता है, तेज दौड़ता है ना। डॉग एलिफेंट से तेज दौड़ता है, लेकिन बाघ से मीन्स कि टाइगर से क्या है, ये टाइगर से ये कम तेज दौड़ता है, मीन्स कि धीमा दौड़ता है। फिर दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे बताया गया कि हिरन सबसे तेज था, मीन्स कि जो हिरन था, ठीक है, ये जो डियर है सबसे क्या था, तेज था। शेर बाघ की तुलना में ये जो टाइगर है इसकी तुलना में तेज दौड़ता है, मीन्स कि लाइन तो इसके पहले होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब, और सबसे तेज की बात होगी डियर, तो ये आपका जो है हिरन सबसे तेज था, तो हिरन तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे डियर आएगा क्योंकि सबसे तेज था। तो ये आपका सेट हो गया, ठीक है। डियर, लायन, टाइगर, डॉग, एलिफेंट। तो पूछा जा रहा है कि दौड़ पूरी करने वाला दूसरा कौन था। तो दौड़ पूरी करने वाला दूसरा साफ यहाँ पे दिख रहा है कि फर्स्ट पे ये, सेकंड पे कौन था, लायन। डी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर। आगे बढ़ते सवाल पे देख लीजिए, जो कि ये डिक्शनरी बेस्ड है क्वेश्चन, और डिक्शनरी में जैसे कि एक सीक्वेंस होता है, उसी सीक्वेंस को यहाँ पे बताना है। तो सभी को पता है कि अल्फ़ाबेटिकल होता है। तो देखिए सी के बाद, सी तो सभी में कॉमन है, अब आते हैं ओ और एल और ए है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा, है ना। फिर आपका एल आएगा, फिर आपका ओ, ठीक है। तो ओ में तो दोनों में है, लेकिन उसके बाद भी और डब्ल्यू, भी और डब्ल्यू में कौन पहले आता है, भी आता है, फिर डब्ल्यू आता है। तो ए वाला ये है फर्स्ट, मीन्स की ये आपका चौथा हो गया। एल वाला कौन सा है आपका दूसरा, तो ये सेकंड हो गया। और यहाँ पे वी वाला कौन है, वन है, तो ये हो गया। और डब्ल्यू वाला हो गया थर्ड वाला, मीन्स कि 4 2 1 3, 4 2 1 3, सी नंबर ऑप्शन। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे देखते हैं। ये भी काफ़ी इजी सवाल है और ऐसे क्वेश्चन देखने को बन सकते हैं। किसी निश्चित कुर्द भाषा में नाइजीरिया को, तो देखिए नाइजीरिया को कैसे यहाँ करना है। तो नाइजीरिया का यहाँ पे कोड, यहाँ पे जितने भी कोड दिए हुए उसी तरह कहा गया जिंजर का क्या होगा, GINGER का क्या होगा, ठीक है। तो इसी में से ढूंढना है। देखिए जी थर्ड पे आता है, थर्ड प्लेस पे क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे ये होगा, ठीक है, ये वाला साइन होगा, एक्सपोनेंट का साइन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, आई की बात करते हैं। आई और एन, आगे में ही आई और एन है। आई के लिए जो होगा हैश होगा, और एन के लिए एस एट द रेट होगा, ठीक है। यहाँ तो हो गया। जी के लिए थर्ड प्लेस पे आते हैं, थर्ड प्लेस पे कौन से है, ठीक है, थर्ड प्लेस पे फिर से जी आपका एक्सपोनेंट यहाँ पे आएगा फिर से। और ई के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। तो ई के लिए देखिए यहाँ पे थर्ड नहीं, फोर्थ वाले प्लेस पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे डॉलर का साइन आएगा। आर की बात करते हो तो लास्ट से थर्ड, तो लास्ट से थर्ड आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है। अब ऑप्शन में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो फर्स्ट का जो एक्सपोनेंट, लास्ट का क्वेश्चन मार्क सभी में है, नहीं एक में नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया, है ना। फिर देखिए लास्ट से सेकंड वाले में डॉलर होना चाहिए, जो कि इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, बी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते सवाल पे।
यहाँ सवाल इस तरह से देखने को बन सकता है। देखिए इस तरह का आपका एक बॉक्स रहेगा जिसमें चाहे तो मल्टीप्लिकेशन का हो सकता है, चाहे तो सब्ट्रैक्शन का हो सकता है, चाहे तो स्क्वायर रूट हो सकता है, या क्यूब रूट हो सकता है, या जोड़ कर घटाने का हो सकता है, या घटाकर जोड़ने का हो सकता है, या गुना करके घटाने का हो सकता है, या घटाकर गुना करने का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर बात करें सीक्वेंस की बात करें तो 45 5 50, ठीक है, और 10 60 है। 5 और 10 का कॉम्बिनेशन अगर यहाँ से देखते हैं कि अगर 55 में जोड़ते हैं तो 55 से तो घट रहा है, यहाँ से तो ये सीक्वेंस बिल्कुल नहीं बैठ रहा है। तो ऐसे कंडीशन आप तीनों को जोड़ दें पहले, ठीक है, तीनों को जोड़ देते हैं। कितना आता है, अगर हम 45 50 और 60 को जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, 155 आएगा, है ना। अगर ये 155, ठीक है, उसी तरह देखते हैं 55, फिर क्या है आपका यहाँ पे, फिर है आपका 51, फिर आपका है यहाँ पे क्या 49, सबको ऐड करते हैं तो फिर से 155 आता है। तो इस बार भी तो 155 ही आना चाहिए। 26 को 65 को लिखा तो 26 से 65 को जोड़ा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, है ना, ताकि यहाँ पे 155 हो जाए। तो कुछ नहीं करना है, इन दोनों को 26 और 65 को आप क्या कीजिए जोड़ दीजिए, है ना। 26 और 65 को जोड़िएगा तो आपको क्या होगा, यहाँ पे जोड़ना होगा और किस में से घटाना होगा, 159। तो 26 और 65 को जोड़ते हैं तो 91 आता है ना, क्या आता है आपका 91। और अब 155 से इसको अगर माइनस करते हैं तो क्या मुझे मिलेगा यहाँ पे 64, यहाँ पे 64 होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे और कौन सा होगा, सी वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी वाला आपका क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आपको बनाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल पे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देख ले, देखिए यहाँ पे सभी का जो है आपका जो साइन है, सिंबल, उसको यहाँ पे अलग अलग चीज़ किया गया। जैसे कि प्लस को क्या बताया गया है, प्लस को बताया कि माइनस कर दो, प्लस के जगह पे मैंने माइनस कर दिया। फिर कहा कि मल्टीप्लाई के जगह पे आप और भी चेंज करना है, आपको क्या चेंज करना है सुन लीजिए। तो यहाँ पे बोला गया मल्टीप्लाई की जगह पे आपको डिवाइड करना है, मैंने कर दिया, ठीक है। फिर कहा कि माइनस की जगह पे आपको क्या करना है, प्लस करना, कर दिया। और डिवाइड की जगह पे कहा गया कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, कर दिया, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, इसको इससे डिवाइड करेंगे 20 आएगा, है ना। 26 माइनस 20 और प्लस 12 और 21 को जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 12 और 21 को यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 252, और 26 और 252 को ऐड करेंगे तो 278 आएगा, और माइनस 20 बचेगा तो बचेगा क्या 25, यहाँ पे 8 बचेगा, 258 ए नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है, ए नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए अब आगे देखते हैं सवाल पे। ये सवाल एग्जाम में भी देखने को बनता है, पहले कई बार भी देखा गया है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में तो अब आपका अगर सभी को काउंट कर लीजिए, अगर 12 है तो सबका 3-3 का सेट लगा लीजिए, या 4-4 का सेट लगा के चेक कर लीजिए। तो कई बार ऐसा नहीं होता है, कई बार आपको यहाँ पे इस तरह से सवाल देखने को बनता है, जो यहाँ पे इस तरह का जो इसका कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। आपको इस पर खूब प्रैक्टिस करनी होगी तभी ये हो पाएगा मुमकिन, ठीक। तो इस तरह से ये सीरीज इसमें चला है, याद रखिएगा, इस तरह से इसमें सीरीज चला है। मीन्स कि यहाँ पे ए आएगा, फिर उसके बाद आपका ए हो गया, सेकेंड बी थर्ड ये ए हो गया, फिर से क्या आने वाला है यहाँ पे आपका ए आएगा, है ना, फिर से ए आएगा। क्लियर, देख रहे हैं। तो बी और ए के बाद मुझे क्या यहाँ पे आया है, यहाँ पे ए आया है, ठीक है। फिर उसके बाद बी ए तक तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद फिर से क्या आया है, ए आया है, फिर उसके बाद ए बी के बाद फिर से बी आया है, कहने का मतलब ए और यहाँ पे बी, है ना। तो इस तरह से सब होगा तो बी नंबर यहाँ पे ऑप्शन होगा, इसका बी नंबर ऑप्शन। तो कहने का मतलब ए बी, फिर से देखिए डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, इस तरह का सीक्वेंस यहाँ पे चलने वाला है। क्लियर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए इसमें भी बहुत आसानी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में करना क्या है, एक बिल्ली चूहे को पीछा कर रही है, ठीक है। बिल्ली 25 मीटर उत्तर की ओर बढ़ती है, तो 25 मीटर अगर नॉर्थ में ये जा रही है, फिर कहा गया कि 100 मीटर दाएं मुड़ती है, मीन्स कि राइट कितना मुड़ती है 100 मीटर, तो 100 मीटर इधर राइट गई, ठीक है। फिर कहा कि दक्षिण की ओर 25 मीटर और जाती है, तो चलो 25 मीटर और गया, ठीक है। फिर कहा कि यहाँ से लेफ़्ट 55 मीटर और जाती है ना, लेफ़्ट कितना जाती है 55 मीटर और जाती है, तो यहाँ पे आके स्टॉप हो जाती है, ठीक है। अब बोला गया कि प्रारंभिक स्थान से मीन इनिशियल जो पॉइंट था यहाँ पे बिल्ली का और फाइनल जो है इसके बीच की डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक का तो भाई 100 था, और यहाँ से 55 हो गया, तो 100 प्लस 55 कितना हो गया 155 मीटर आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल पे देखते हैं। देखिए अब इस तरह से आपका जो है सीरीज भी आ सकता है, मिसिंग नंबर सीरीज का सवाल यहाँ पे देखने को बन सकता है। देखिए यहाँ पे जो है
यहाँ पे अगर फर्स्ट का अगर देखा जाए प्लेस वैल्यू और लास्ट का अगर डिजिट देखते हैं, अगर फर्स्ट का नंबर देखते हैं लास्ट का नंबर देखते हो तो गैप काफ़ी है, मीन्स कि पक्का मल्टीप्लिकेशन का ये सवाल है, पक्का ये क्या हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे सवाल देखने को बन सकता है। तो कहीं ना कहीं ये इस तरह से हो सकता है 15 2 जा 30 में 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 32 मिलता है, क्लियर है। अब 32 में अगर हम यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें कितना ऐड करते हैं भाई 3, तो 99, अभी तक तो सही जा रहा है। 99 में देखो यहाँ पे 2 था 3 था, आपकी 4 करते हैं और यहाँ पे भी 4 करते हैं, तो 99 इंटू 4 प्लस 4 कितना होगा 400, यहाँ तक तो भी सही है। आपकी क्या होगा 400 के बाद कितना से मल्टीप्लाई करें भाई, यहाँ से 2 किए, यहाँ 3 किए, यहाँ 4 किए, तो सीधे सी बात है 5 होगा। यहाँ 2 3 4 था, अब की बार फिर 5 से करेंगे, तो सीधी सी बात है ना, 5 के 20 में से 2000 और प्लस 5 में इसके 2005 होगा, क्लियर। सी नंबर ऑप्शन होगा यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं सवाल पे और देखते हैं। अब देखिए इस तरह का सवाल में क्या हो सकता है, इस तरह का सवाल में एक सीक्वेंस होता है डिफरेंस, ठीक है, जैसे आई हो गया, जे हो गया, है ना, फिर पी हो गया, फिर क्यू हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, फिर क्या होगा। तो देखिएगा यहाँ पे जे का प्लेस वैल्यू कितना होता है 10, पी का प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, है ना। तो इन दोनों में कितना बढ़ा भाई 6 बढ़ा। अब क्यू का प्लेस वैल्यू तो है होता है आप सभी को पता है 17, और एक्स का वैल्यू होता है पता है कि 24, ठीक है। इसका प्लेस इसमें कितना बढ़ा 7, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 बढ़ा, यहाँ पे 7 बढ़ा, तो अब की तो जाहिर सी बात है ना 8 भरेगा, तो बाई में प्लस 8 करना होगा यहाँ पे। तो बाई में अगर हम प्लस 8 करते हो तो कितना आएगा, वाई के बाद जेड आएगा, ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहाँ पे क्या आएगा जी आएगा, क्योंकि अगर वाई में 8 ऐड करते हो तो यहाँ पे जी आएगा, और जी का सीक्वेंस क्या आएगा जी और एच आएगा, ठीक है, मीन्स सी नंबर ऑप्शन। क्योंकि देखिए आई के बाद जे का